गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। चलो, बढ़िया ही होना चाहिए। आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं अपना सेकंड वीडियो लेक्चर, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशंस पे। हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था बेटा, बताओ? लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल पढ़ा था और पढ़ा था परचेज। यदि ओनर बिजनेस में पैसा लेके आता है तो क्या होता है, और दूसरा जब हम गुड्स को परचेज करते हैं कैश पे, क्रेडिट पे, गुड्स के अलावा मशीन खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, तो क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशंस में। हमारा कंसर्न सिर्फ एक छोटी सी बात से है कि बिजनेस में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या हो रहा है, बस और कुछ नहीं। बहुत सिंपल सी चीज है। आओ जी, ध्यान से देखते हैं। लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं, आज हम सेल डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? सेल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। आओ जी, सेल ऑफ गुड्स। अब बताओ, जब आप सेल ऑफ गुड्स करोगे तो क्या आएगा? जब हमारा बिजनेस कोई सामान बेचेगा तो बताओ हमारी दुकान में से, दुकान में क्या आएगा? ये रही बेटा मेरी दुकान, ये रही मेरी दुकान, ये रही। इस दुकान में से क्या आएगा? सर, इस दुकान में से जाएगा तो स्टॉक, और आएगा क्या? कैश। क्या जाएगा बेटा? स्टॉक चला जाएगा, मतलब दुकान में से सामान चला जाएगा, और क्या आ जाएगा? कैश। दूसरी चीज, क्या जितना स्टॉक, जितने रुपए का स्टॉक जाएगा उतने रुपए का कैश आएगा? क्या जितने रुपए का स्टॉक जाएगा उतने रुपए का कैश आएगा? नहीं सर, फिर बिजनेस करने का फायदा क्या हुआ? मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, बिजनेस वो होता है जिसके अंदर प्रॉफिट होता है। जिस काम को करने से हमें मुनाफा नहीं होता वो बिजनेस कहलाता ही नहीं बेटा। बिजनेस वही है जिस काम से हमें बेनिफिट होता है। तो इसका मतलब ये बात तो डेफिनेट है कि यदि स्टॉक कितने का जाएगा, 80 रुपीज का, तो कैश कितना आएगा? फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज। इसका मतलब हमने स्टॉक 80 रुपीज का जो हम खरीद के लाए थे वो हमने कस्टमर को दे दिया, और उससे कितने रुपए चार्ज कर लिए? 100 रुपीज। सर, ऐसा करने से क्या हुआ? बेटे, ये तो बच्चे को पता है। ऐसा करने से हमें 20 रुपए का फायदा हो गया। 20 रुपए का क्या हो गया? फायदा हो गया। बिजनेस ये प्रॉफिट किसको देगा? बिजनेस ये प्रॉफिट किसको देगा? बिजनेस तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अपने पास तो रखेगा नहीं। बिजनेस ये 20 रुपए का प्रॉफिट कमा के ओनर को दे देगा। मींस 20 रुपीज का प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? ट्रांसफर टू ओनर्स। किसको ट्रांसफर कर देंगे? ओनर। सर, ओनर कौन होता है? सर, ओनर तो कैपिटल है। इसका मतलब बहुत सिंपल सा है। जब भी बिजनेस को दो बातें होंगी। क्या बेटा? कभी भी इनकम हो, गेन हो या प्रॉफिट हो। क्या हो बेटा? आईजीपी। इनकम हो, गेन हो या प्रॉफिट हो, आईजीपी। जब भी ये होगा तो बिजनेस क्या करेगा? ओनर का कैपिटल बढ़ा देगा। मतलब कैपिटल में ओनर को दे देंगे। किसको दे देंगे? मालिक को दे देंगे। और मालिक को देने का तरीका क्या होता है कि उसके कैपिटल को बढ़ा दो, उसके कैपिटल को बढ़ा दो। बात समझ रहे हो? बढ़ा दिया। इसका मतलब सर, जब भी बिजनेस को एक्सपेंस या लॉस होगा, क्या होगा बेटा? ई और एल का क्या मतलब है? एक्सपेंस और लॉस। जब भी बिजनेस में कोई भी एक्सपेंस या लॉस होगा तो किससे लोगे? बेटे, एक बात बताओ, जब भी इनकम प्रॉफिट गेन हुआ था तो हमने ये प्रॉफिट किसको दे दिया था? ओनर को दे दिया था ना, ओनर को दिया था ना। तो इसी प्रकार से यदि बिजनेस को कोई लॉस होता है, तो वो लॉस भी किससे चार्ज कर लेंगे बेटा? हम ओनर से चार्ज कर लेंगे। तो एक्सपेंस और लॉस के केस में कैपिटल में से क्या कर देंगे मेरे बेटा? माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे बेटा? माइनस कर देंगे। पक्का? बात समझ आ गई? अब ध्यान से समझो। इसका मतलब जब भी बिजनेस में इनकम प्रॉफिट गेन होगा तो कैपिटल को बढ़ा देंगे, और जब भी बिजनेस में से एक्सपेंस और लॉस होगा तो कैपिटल को घटा देंगे। इसमें मतलब क्या? इनकम, प्रॉफिट और गेन। और ईएल का मतलब क्या है? एक्सपेंस और लॉसेस। बात समझ में आ गई मेरे बेटा सबको अच्छे से? आओ जी, अब शुरू करते हैं। अब पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। पहले किसको पढ़ते हैं बेटा? अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। फिर एक छोटा सा बेसिक सा एग्जांपल है, वो मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, फिर हम वो बेसिक एग्जांपल करेंगे। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं बेटा? पक्का? अच्छे से? चलो आगे चलते हैं।
आओ जी शुरू करें। क्या कहता है ये अकाउंटिंग इक्वेशन, सेल ऑफ गुड्स। गुड्स किस पे बेचे हैं बेटा हमने? कैश पे बेचे हैं या किस पे बेचे हैं? क्रेडिट पे। कैश पे बेचोगे तो बोलो क्या होगा, क्या होगा बोलो, बोलो सर, बोलो सर। इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, अच्छा जी। एसेट में दो चीजें पड़ी होंगी, एक तो पड़ा होगा स्टॉक और एक क्या पड़ा होगा बेटा? कैश। क्या आएगा उसी एग्जांपल की बात करते हैं। सर 80 रुपीज का स्टॉक चला जाएगा, तो स्टॉक में से 80 रुपीज मैंने क्या कर दिया मेरे बेटा? माइनस कर दिया ना 80 रुपीज। और क्या आ जाएगा? 100 रुपीज कैश आ जाएगा, है ना? सही बात कह रहा हूं ना? स्टॉक कितने का जाएगा बेटा? 80 रुपीज का। ये देखो बेटा, ये देखो स्टॉक कितने का जाएगा? 80 रुपीज का। कैश कितना आएगा? 100 रुपीज। कैश कितना आएगा मेरे बेटा? 100 रुपीज। सर ऐसा करने से क्या होगा? सर ऐसा करने से क्या होगा? सर ऐसा करने से हमें 20 रुपीज का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो किसको दे देंगे? ओनर को। और ओनर के अकाउंट का नाम क्या है? ओनर का नाम है कैपिटल। तो 20 रुपीज कैपिटल में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। यदि आप नेट इफेक्ट देखो बेटा, नेट इफेक्ट देखो तो वही पड़ रहा है। देखो क्या हो रहा है, एलएचएस में क्या आ रहा है? 20 रुपीज प्लस, और वहां पे भी क्या आ रहा है? 20 रुपीज प्लस। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अच्छे से, बहुत अच्छे से। क्या मैं आगे चल सकता हूं आप लोगों के साथ? हाँ सर चल सकते हो। आओ जी फिर चलते हैं आगे बेटा। किस पे बेचे बेटा हमने? उधार पे। किस पे बेचे हैं? उधार पे। स्पेस कम है इसलिए मैं इसको थोड़ा नीचे कर रहा हूं। वही एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स में क्या है बेटा? स्टॉक। और कैश में क्या है? इसमें क्या है? अब की बार कैश तो नहीं मिला ना, उधार पे बेचा है। किस पे बेचा है? उधार पे। आप बताओ, आप बताओ, यदि आपने मेरा 5th लेक्चर, 4th लेक्चर ध्यान नहीं, 3rd आई थिंक कौन सा था? 3rd था। 3rd 4th लेक्चर में सुनना, नहीं 4th लेक्चर था बेटा, हाँ 4th लेक्चर में आप मेरे ध्यान से सुनना। मैंने आपको क्रेडिटर और डेटर के बारे में बताया था। डेटर कौन होता है? डेटर वो होता है जिसको हम अपना सामान, मेरी ऑफिस से, मेरी शॉप से, मेरी फैक्ट्री से जो मैं सामान उधार पे बेच देता हूं, तो उस व्यक्ति से मुझे क्या लेने होते हैं? पैसे लेने होते हैं ना। उस व्यक्ति से मुझे क्या लेने होते हैं मेरे बेटा? पैसे लेने होते हैं। ठीक है सर, उस व्यक्ति से हमें पैसे लेने होते हैं। तो जब हम उससे पैसे लेंगे, जब हमने उससे पैसे लेने हैं तो वो हमारा क्या बन जाएगा? डेटर। क्या बन जाएगा? डेटर। यदि कंफ्यूजन हो तो इस वीडियो को यहां रोकना और 4th वीडियो पे जाके ध्यान से सुनना कि मैंने क्रेडिटर और डेटर किसको कहा था। मैंने क्रेडिटर और डेटर किसको कहा था? ठीक है जी, स्टॉक और डेटर। ठीक है, सेम 80 रुपीज का प्रोडक्ट मैंने कितने रुपीज का बेचा? 100 रुपीज का बेचा, पर इस बार कैश पर नहीं बेचा, इस बार उधार पर बेचा है। इस बार उधार पर बेचा है, तो वो मेरा क्या बन गया? डेटर। मैंने उसकी क्या पकड़ ली? गर्दन। मैंने कहा बेटा बच्चू, अब तो मैंने तेरे से 100 रुपए लेने हैं, तब तक तेरे को नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मेरे 100 रुपए नहीं दे देगा। तो उसने मुझे प्रॉमिस किया कि सर मैं आपको 100 रुपीज 1 महीने बाद दे दूंगा। मैं कहा ठीक है। 1 महीने तक तू मेरा क्या कहलाएगा? डेटर। जब तक तू मेरे पैसे नहीं दे देता तू मेरा क्या कहलाएगा? डेटर। लेनदारी, एसेट, मुझे उससे पैसा लेना है। आपको रिलेट करके देख लो क्रेडिटर और डेटर को अपने पापा के बिजनेस के साथ। आपके पापा जहां से सामान लेते हैं, उधार पे खरीदते हैं, उनका पैसा उन्होंने देना है। क्रेडिटर, लायबिलिटी। जिनको वो सामान बेचते हैं, सेल कर देते हैं, उनसे उन्होंने पैसा लेना है। वो क्या कहलाएंगे? डेटर्स। क्या कहलाएंगे मेरे बेटा? डेटर्स कहलाएंगे। ठीक है जी, आओ। एसेट, स्टॉक, डेटर, और ये क्या कहलाएगा बेटा? ओनर। क्या हुआ? कितने का स्टॉक गया? सर 80 रुपीज का स्टॉक गया, तो गया तो स्टॉक में से क्या कर दिया? माइनस। वो मेरा 100 रुपीज से क्या बन गया? डेटर। 100 रुपीज से क्या बन गया? डेटर बन गया। क्या बन गया? डेटर बन गया। Got it? 100 रुपए हमने उससे लेने हैं। ऐसा करने से मैं 20 रुपीज का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। 20 रुपए का हमें क्या हो गया बेटा? प्रॉफिट हो गया। वो बच्चा पूछ रहा है सर पैसे तो मिले नहीं, पैसे तो मिले नहीं, फिर आपने प्रॉफिट कैसे मान लिया? बेटे मैं आपको बात बताता हूं, अकाउंट्स में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो एक्रूअल बेसिस पे पढ़ते हैं। हाँ सर
ये एक्रूवल बेसिस क्या होता है, थोड़े बड़े हो जाओगे तो बताऊंगा। अभी मैं इसी बात को लेमैन लैंग्वेज में, आम आदमी की भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि प्रॉफिट उस दिन मानेंगे, प्रॉफिट उस दिन मानेंगे जिस दिन सामान बेच देंगे, ना कि उस दिन जिस दिन पैसे मिलेंगे। मुझे एक बात बताओ, आपके डैडी किस दिन खुश होते हैं? जिस दिन सामान बेच के आते हैं, जिस दिन पैसे लेके आते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं 2 मिनट के लिए, मेरी बात ध्यान से गौर फरमाना। ऐसा हुआ कि मेरे पापा ने एक दिन ना 1 लाख रुपए की सेल कर दी, बड़े खुश, घर आए बहुत खुश। मैं कहा पापा खुश क्यों? कह रहे यार आज मैंने लाख रुपए का माल बेचा है। 70,000 रुपए का माल था, 70,000 रुपीज का स्टॉक था। एक कस्टमर आया दिल्ली के भर का, उसको मैंने 1 लाख का बेच दिया, मुझे आज 30,000 का प्रॉफिट हुआ। अरे बड़े खुश, भंगड़ा डाल रहे थे, गिद्दा भी पा रहे थे बीच बीच में। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया, उन्होंने मुझे क्या कहा, उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा पापा फिर आपने यहाँ 30,000 रुपये कमाए हैं तो मेरे को 1,000 रुपये दे दो यार, मैं भी चिज्जी खाऊंगा। क्या क्या खाऊंगा? चिज्जी खाऊंगा। तो पापा बोले ठीक है अपनी मम्मी से ले ले। मैं कहा आप दो, आप दो, आपने आज आपने पैसे कमाए हैं। कह रहे बेटा वो उधार पे ले गया। किस पे ले गया? उधार पे ले गया, अभी वो पैसे 10 दिन बाद देगा। ठीक है, मैंने मम्मी से 1,000 रुपए लिए, टॉक खा पी के एंजॉय कर लिया। 10 दिन बाद पापा बहुत परेशान। मैं कहा जी क्या हुआ पापा? कह रहे यार आज पूरा दिन में 1 रुपए की भी बोनी नहीं करी, आज दुकान पे कोई कस्टमर ही नहीं आया। मैं कहा जी अच्छा कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। उन्होंने अपनी जेब से ना 1 लाख रुपए निकाल के रख दिए। मैं कहा पापा आप तो कह रहे थे काम नहीं किया और आपकी जेब से 1 लाख रुपए निकले हैं। कह रहे यार ये वो उस दिन वाले पैसे हैं, वो जिसको माल नहीं बेचा था। मैं कहा पापा खुश हो, खुश हो, 30,000 कमाए हैं आपने, आपने 30,000 कमाए, आप खुश हो। कहते पागल है ये उस दिन के, आज के थोड़ी ना। सोचो कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो खुशी किस दिन हो रही थी हमें? जिस दिन हमने सामान बेचा था। उस दिन खुशी नहीं थी जिस दिन पैसे मिले थे। इसका मतलब ह्यूमन टेंडेंसी से आप समझ जाओ कि जिस दिन सामान बेचते हैं उस दिन प्रॉफिट माना जाता है, ना कि उस दिन जिस दिन पैसे मिलेंगे। सर फिर जिस दिन पैसे मिलेंगे उस दिन क्या होगा? मैंने कहा बेटा तब की तब सोचेंगे। अभी मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेके जाऊंगा। अभी जितना मैं आपको सोचने के लिए कह रहा हूं सिर्फ उतना सोचो, और उस बात में कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो एक बात हमें आज यहां कट टू कट क्लियर हो गई कि भैया प्रॉफिट किस दिन मानेंगे? जिस दिन सामान को बेचेंगे, ना कि उस दिन जिस दिन पैसा रिसीव करेंगे। गॉट इट? क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आती है मेरे बच्चों को? पक्का? अच्छे से? ठीक है जी, समझ गए सर, हम कैश भी समझ गए और क्रेडिट भी समझ गए। अब हम आते हैं बेटा अपने बेसिक एग्जांपल पे। हम अपना एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं आप लोगों के साथ, फिर आगे चलते हैं बेटा। चले? हाँ जी, बच्चे कह रहे हैं चलो सर चलो, चलते हैं जी। ये रहे जी हमारे 6 पॉइंट, ध्यान से रीड करते हैं। मैंने आपके लिए पहले से पूरा फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। मुझे पता है कि आपसे कॉपी में इतना बड़ा फॉर्मेट नहीं बनेगा, तो आप प्लीज इसको कॉपी टर्न करके या 2 शीट्स को यूज करके भी बना सकते हो, पर बिल्कुल ऐसे ही बनाना जैसे मैंने बनाया हुआ है। अभी सिर्फ देखो, नोट मत करो। नोट बाद में पॉज करके कर लेना, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे नोट्स मिल जाएंगे। आपको अपनी ऐप में, असाइनमेंट्स में या अनाउंसमेंट्स में सारे क्लास नोट्स मिल जाएंगे, घबराने वाली बात नहीं है। आओ चलते हैं। मिस्टर एक्स ने बिजनेस शुरू किया है 1,000 रुपए से। तो पॉइंट नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ ₹1,000। हमने बिजनेस स्टार्ट किया है 1,000 रुपए से। तो आप मुझे बताओ इस बिजनेस में क्या आया? सर इस बिजनेस में कैश आ गया 1,000 रुपए, प्लस कुछ और आया? सर और कुछ नहीं आया। ये 1,000 रुपए किसने लगाया है बिजनेस में? ओनर ने। तो बिजनेस की लायबिलिटी ओनर के प्रति क्या हो गई? बढ़ गई 1,000 रुपए से। बिजनेस के पास 2 चीजें आई, एक तो 1,000 रुपए का कैश आया और एक 1,000 रुपए की लायबिलिटी बन गई। किसके प्रति? ओनर के प्रति। अब वो जिंदगी भर, पूरी जिंदगी इस ओनर का शुक्रगुजार रहेगा, कहेगा शुक्र है भाई तूने शुरू किया तो मैं शुरू हुआ। देखो यदि धीरू भाई अंबानी पैसा लगा के रिलायंस शुरू ना करते
तो आज रिलायंस इतनी बड़ी होती, आज रिलायंस होती नहीं होती ना। इसीलिए रिलायंस भी जो भी प्रॉफिट कमाती है वो मेजर प्रॉफिट किसको दे देती है, अपने मालिक को, मतलब किसको, मुकेश अंबानी जी को। ठीक है, बात समझ रहे हो, तभी वो इतने रिच है। तो बिजनेस भी क्या करता है, बिजनेस पहले दिन इस बिजनेस में पैसा किसने लगाया, रिस्क किसने ली, ओनर ने ली ना। रिस्क किसने ली मेरे बेटा, ओनर ने ली। किसने ली बेटा, ओनर ने ली। इसलिए बिजनेस प्रॉफिट कमा के भी किसको देगा, ओनर को कमा के देगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को, पक्का। क्या हम आगे चल सकते हैं, हाँ सर चल सकते हैं। आओ जी सेकंड पॉइंट क्या कहता है, कहता है परचेज ऑफ गुड्स। क्या किया बेटा हमने, परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है जी, परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश। किस पे खरीदे हैं, कैश पे खरीदे हैं। ठीक है जी, कितने के गुड्स खरीदे हैं, 300 रुपए के। तो सर कैश में से 300 रुपए चले जाएंगे और स्टॉक में 300 रुपए ऐड हो जाएंगे। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं। ये क्या आ गई बेटा, न्यू इक्वेशन। क्या आ गई बेटा, ये न्यू इक्वेशन। ठीक है जी, तो कैश कितना बचा मेरे पास बेटा, 700। ये कितना बचा मेरे पास, 300 डैश डैश इज इक्वल्स टू डैश प्लस 1000। कोई डाउट, कोई डाउट मेरे बेटा यहां तक किसी को। क्या हम आगे चल सकते हैं आप लोगों के साथ। ठीक है जी, आ जाओ, अब आ जाओ थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, परचेज ऑफ गुड्स 500 ऑन क्रेडिट। 500 रुपए के गुड्स हमने उधार पे खरीदे हैं। ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदे हैं। किस पे खरीदे हैं मेरे बेटा, उधार पे खरीदे हैं। ठीक है सर, उधार पे खरीदे हैं। तो क्या हुआ बताओ बेटा, स्टॉक आ गया कितने रुपए का बेटा, स्टॉक आ गया, कैश तो गया नहीं, स्टॉक आ गया 500 रुपए का। क्या पैसे दिए हमने, नहीं सर हमने पैसे नहीं दिए, हमने चीज तो खरीद ली पर पैसे नहीं दिए। तो हमारे सिर पे क्या चढ़ गया बेटा, कर्जा, लायबिलिटी, उधार। उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। जिसका हमारे बिजनेस ने पैसा देना है वो कौन है, हमारा क्रेडिटर, लायबिलिटी। तो 500 रुपए की लायबिलिटी चढ़ गई, ओनर पे कोई फर्क पड़ा नहीं। ये हमारा तीसरा पॉइंट भी खत्म हो गया बेटा। ये क्या आ गई, न्यू इक्वेशन। 700 रुपए क्या पड़ा है हमारे पास, कैश पड़ा है। 800 रुपए की हमारे पास क्या पड़ी है बेटा, स्टॉक पड़ा है। 500 रुपए का हमारे सिर पे कर्जा है और 1000 रुपए हमारा क्या है बेटा, कैपिटल है। मतलब आज हमारे पास 1500 रुपए की एसेट्स है, जिसमें से 500 रुपए की उधार की है और 1000 रुपए बिजनेस में मालिक के लगे हुए हैं। किसके लगे हुए हैं बेटा, मालिक के लगे हुए हैं। सिर्फ मैथमेटिकली करना नहीं है, हमें उस चीज को इंटरप्रिटेट भी करना आना चाहिए कि चीजें हो कैसे रही हैं, इनका मतलब क्या है। पक्का, चले आगे। ठीक है जी, कह रहे सर चलो आगे। फोर्थ पॉइंट सर, परचेज मशीनरी ऑन कैश। अच्छा एक बात मैं आपको समझा दूं, परचेज मशीनरी ऑफ ₹200। जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा परचेज को लेके, जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा परचेज को लेके, तो आप हमेशा ये मान के चलेंगे, आप हमेशा ये मान के चलेंगे कि गुड्स कैसे खरीदे हैं हमने, कैश पे खरीदे हैं। गुड्स किस पे खरीदे हैं मेरे बेटा, कैश पे खरीदे हैं। गुड्स किस पे खरीदे हैं मेरे बेटा, कैश पे खरीदे हैं। ठीक है जी, कैश पे खरीदे हैं तो क्या करें बताओ, परचेज मशीनरी ऑफ ₹200, 200 रुपए की मशीनरी खरीदी है। तो सर मेरी जेब से 200 रुपए क्या चला गया होगा, कैश। 200 रुपए क्या चला गया होगा, कैश, प्लस 200 रुपए की क्या आ गई होगी मेरे पास, मशीनरी आ गई होगी। 200 रुपए की क्या आ गई होगी बेटा, मशीनरी आ गई होगी। बाकी किसी और पे कोई फर्क पड़ा नहीं। ये क्या आ गई बेटा हमारी न्यू इक्वेशन। क्या हुआ बताना, 500 रुपए का कैश बचा, 800 रुपए का स्टॉक है, 200 रुपए की मशीनरी है, 500 रुपए मेरे सिर पे उधार है और 1000 रुपए बिजनेस में किसके लगे हुए हैं, मालिक के लगे हुए हैं। किसके लगे हुए हैं बेटा, मालिक के लगे हुए हैं। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं हाँ जी सर। ठीक है जी, फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं।
सेल ऑफ गुड्स, सर हमने अपना स्टॉक बेच दिया फॉर ₹400, कितने का बेच दिया? 400 रुपए का बेच दिया। सर इसकी कॉस्ट सिर्फ कितने रुपए थी? 250 रुपए। इसका मतलब हमने 250 रुपए वाला सामान कस्टमर को झूठ बोल के 400 का बेच दिया। सर ये झूठ नहीं है, भगवान भी इस झूठ के लिए आपको पाप नहीं देता। वो कहता है बिजनेस है भाई, मेरे को खुद भी तो अपने बच्चे पालने हैं। यदि 250 का सामान 400 में नहीं बेचूंगा तो प्रॉफिट कैसे कमाऊंगा? अपना बिजनेस कैसे चलाऊंगा? बिजनेस के खर्चे कैसे करूंगा? अपना परिवार कैसे चलाऊंगा? इसलिए हमें गुड्स को थोड़े प्रॉफिट मार्जिन पे थोड़ा बढ़ाकर ही बेचना पड़ता है। समझ पा रहे हो? पक्का? ठीक है। तो बस यहां पे आपको किस बात का ध्यान रखना है? क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या हो रहा है। दोबारा बोल रहा हूं, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या हो रहा है। क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या हो रहा है। समझ गए? क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या हो रहा है। समझ गए? क्या लिखते हैं पहले? सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश। किस पे बेचा है बेटा? कैश पे। क्या आ रहा है? सर 400 रुपए आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात, इसलिए कैश में क्या कर दिया? ऐड कर दिया। कैश के कॉलम में जाके क्या कर दिया? ऐड कर दिया। सर क्या जा रहा है? सर 250 रुपए का स्टॉक जा रहा है, तो स्टॉक में से 250 रुपए क्या कर देंगे मेरे बेटा? माइनस कर देंगे। 250 रुपए क्या कर देंगे मेरे बेटा? माइनस कर देंगे। समझ पा रहे हो बात को? 250 रुपए क्या कर देंगे मेरे बेटा जी? माइनस कर देंगे। सर फिर क्या हुआ? सर एक बात समझो, आप 250 रुपए की चीज जब 400 रुपए की बेचोगे, 250 रुपए की चीज जब कितने की बेचोगे बेटा? 400 रुपए की, तो ऐसा करने से आपको 150 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। सर यदि प्रॉफिट हो जाएगा तो 150 रुपए कैपिटल में ऐड कर देंगे। यदि प्रॉफिट हो जाएगा तो 150 रुपए कैपिटल में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। सिंपल सी बात है बेटा। ठीक है? ठीक है सर, बात समझ में आ गई? ठीक है जी, आ गई तो अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं मेरे बच्चों। फिर क्या हुआ बताओ बेटा? ये क्या आ गई? न्यू इक्वेशन। कैश हो गया मेरे पास 900 रुपए, स्टॉक हो गया मेरे पास 550 रुपए का, मशीनरी हो गई 200 रुपए की। ठीक है जी, बाहर वालों के देने हैं 500 रुपए, मालिक के 1150 हो गए। बिजनेस शुरू कितने से किया था? 1000 से। अब कितने हो गए बेटा? 1150 रुपए हो गए। उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक सारी बात समझ में आई होगी। पक्का? चलें फिर आगे चलें, देख लो, सोच लो और बता दो। ठीक है जी सर, लास्ट पॉइंट पे आ गए, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे। क्या लिखा है पढ़ो? सेल ऑफ गुड्स। क्या बेचे हैं बेटा? हमने गुड्स बेचे हैं। कितने रुपए के बेचे हैं? 600 रुपए के, जिसकी कॉस्टिंग कितनी है? 350 रुपए। और बेचे किसको है? अमित को। एक और नया पॉइंट आया, जब भी किसी का नाम मेंशन होगा, क्वेश्चन साइलेंट होगा और किसी का नाम मेंशन होगा, क्वेश्चन साइलेंट होगा और किसी का नाम मेंशन होगा, ये होगा कि हम किसके कितने के गुड्स थे? 350 के 600 में बेचे हैं, पर है कि बेचे किसको है? अमित को। बेचे किसको है बेटा? अमित को। किसको बेचे हैं मेरे बेटा? अमित को। चले, बेचे किसको है बेटा? अमित को बेचे हैं। चले, किसको बेचे हैं मेरे बेटा? अमित को बेचे हैं। तो क्या होगा बताओ? हाँ जी, इसका मतलब क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम ये मान के चलेंगे कि जब किसी का नाम आ गया तो उधार पे बेचे हैं। किस पे बेचे हैं? उधार पे बेचे हैं। यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो कैश पे बेचे हैं, और किसी का नाम मेंशन है तो उधार पे बेचे हैं। ठीक है जी, चलते हैं। क्या कहता है वो कहता है, ठीक है, सोल्ड गुड्स 600, जिसकी कॉस्टिंग 350 है, बेचे किसको है? अमित को। लिखते हैं सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। किस पे बेचे हैं? उधार पे बेचे हैं। सर उधार पे बेचे हैं तो कैश तो नहीं आया होगा, पक्का है ना? स्टॉक कितने का गया होगा? सर स्टॉक गया होगा 350 का, 350 रुपए का। 350 रुपए का स्टॉक चला गया होगा मेरी दुकान से, 350 रुपए का। और वो मेरा क्या बन गया? कह रहा, हाँ जी, वो मेरा क्या बन गया? डेटर, क्योंकि मुझे उससे पैसे लेने हैं, मुझे उससे पैसे लेने हैं। सर कितने रुपए लेने हैं? सर 600 रुपए लेने हैं।
ऐसा करने से बताओ मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, ऐसा करने से मुझे बताओ मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ। सर ऐसा करने से मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ है बताओ, 250 रुपए का। कितने का प्रॉफिट हुआ बेटा, 250 रुपीज का। समझ आ रहा है कैसे, 600 का सामान बेचा, 350 का था तो 250 रुपए का प्रॉफिट हो गया। सर बात समझ में आ गई, ये हो गया क्वेश्चन। यहां पे आके बेटा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अब क्या लिख देंगे यहां पे, फाइनल इक्वेशन। क्या लिख देंगे बेटा, फाइनल इक्वेशन। फाइनली मेरे पास कैश कितने का बचा, 900 रुपए। मेरे पास स्टॉक कितने का है बेटा, 200 रुपए का। मेरे पास मशीन कितने रुपए की है बेटा, 200 रुपए। मुझे लोगों से कितने पैसे लेने हैं, 600 रुपए। मैंने मार्केट में उधार कितना ले रखा है, 500 रुपए का। कितने का उधार ले रखा है बेटा, 500 रुपए का। मैंने पैसे देने कितने हैं बेटा, कितने हो गए, सॉरी मालिक के पैसे कितने हैं, 1400 रुपए। कितने हो गए बेटा, 1400। तो एक बात को बड़े ध्यान से और अच्छे से समझो एक बार, कितना हो गया, एलएचएस में देखो और आरएचएस में देखो क्या हो रहा है, 900 प्लस 200 1100, 1100 200 1300, 1300 1900, और यहां पे भी कितना आ रहा है बेटा, 1900 ही आ रहा है। समझ आती है यहां तक सारी बात, पक्का अच्छे से आगे चल सकते हैं हम आप लोगों के साथ, नहीं ठीक है, यहीं छोड़ दें क्लास को आज। ये बात समझ आ गई। आज हमने क्या किया बेटा, अपनी परचेस को दोबारा से रिवाइज करा और नया कॉन्सेप्ट सेल सीखा। नया कॉन्सेप्ट क्या सीखा, सेल सीखा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, एक्सपेंस और लॉसेस। क्या पढ़ेंगे मेरे बेटा, एक्सपेंस और लॉसेस पढ़ेंगे। उस केस में हम क्या करेंगे, इस पुराने एग्जाम्पल के साथ साथ नए पॉइंट और पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक हमारी बात समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू बेटा।